प्रकार का देश भर में मनाई जाती है। आज भी अपने युवा साथियों ने जो इस कार्य को, सराहनीय कार्य को किया है, उसके लिए मैं इन लोगों को कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं। देश में ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो हमेशा राजपूतों का, क्षत्रियों का अपमान करती आई हैं। उससे विचलित नहीं होना है। मन को कष्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे ही कहते हैं ना, कहावत, हाथी चलता तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कौन करते हैं ये सब? जो भी करते हैं, वो जो सनातन को एक नहीं देखना चाहते हैं, इतिहास जो है देश का गौरवित इतिहास को, उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्षत्रियों का जो एक गौरवित इतिहास रहा है, उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। अब आप लोग के अगला कदम क्या है? हम इसका विरोध करते हैं। इसका जितना भी हो सकता है देश के हर कोने में इसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार की जो भाषाएं बोलते हैं, उनको हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे और इसको देश भर में इसका विरोध आपको आंदोलन के एक राणा सांगा जी का जो अपमान पीछे दिनों संसद में देखने को मिला समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा, इसका कई स्थानों पे बहुत घोर विरोध हुआ है और आगे भी इस संगठन के माध्यम से इसका विरोध किया जाएगा। महापुरुषों का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है देश के लोग। बिहार के क्षेत्रीय पार्टी के जहाँ तक आपने नाम लिया है, राजद को, जदयू को, बीजेपी को, तो ये लोग कौन हैं और कौन करते हैं? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का जो है, जैसे आप कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जो भी बिहार क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनके जो आज के डेट में जो इनके वंशज कह सकते हैं, जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी को सनातन और देश की संस्कृति से कुछ लेना देना है नहीं। तेजस्वी यादव का भी वही हालात है। कभी पढ़ा नहीं उन्होंने, देखा नहीं, इस टाइप का वीर पुरुषों के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया। इनके घर में तो राहुल गांधी को वीर पुरुष अपने पिताजी राजीव गांधी और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वही वीर पुरुष हैं। देश के वीर पुरुष राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इस टाइप के वीर कुंवर सिंह और तमाम महापुरुष जो हुए हैं, भीमराव अम्बेडकर, इस टाइप के, जो उनको वीर पुरुष नहीं मानते। उसी तरह वीर पुरुष तेजस्वी जी अपने पिताजी को मानते हैं, अपने माता जी को मानते हैं। वही अखिलेश का भी यही हाल है। अखिलेश जी के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को ही वीर पुरुष मानते हैं, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं प्रमोद सिंह, मूलतः आरा भोजपुर का रहने वाला हूँ, एक क्षत्रिय समाज से आता हूँ। मुझे क्षत्रिय होने पर बड़ा गर्व है, बहुत फख्र महसूस करता हूँ और इस टाइप की अपमान कभी भी कहीं भी होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है। रवि जी, क्या कुछ कहिएगा? आज के कार्यक्रम के आयोजक आप हैं? जी, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, राणा सांगा की आज जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया बुद्ध कल्याण परिषद पटना राजीव नगर में। इसका वैसे तो हम लोग जयंती का आयोजन हमेशा करते रहे हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जन्म जयंती समारोह, पुण्यतिथि समारोह हम लोग आयोजित करते रहे हैं। लेकिन विशेषकर ये जन्म जयंती समारोह इस संदर्भ में खास हो जाता है कि विगत दिनों सपा के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया गया कि राणा सांगा के हम लोग जो मतलब राणा सांगा के वंशज हैं वो गद्दार हैं, क्योंकि राणा सांगा गद्दार थे। लेकिन वस्तुतः बात ये नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसने पूरे सभी वर्गों को साथ लेकर, यहाँ तक कि मुस्लिम वर्गों को भी साथ लेकर और लड़ाई लड़ी, और हसन खां मेवाती उनके कमांडर थे, और वैसे लोगों को साथ लेकर लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट देश के लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी दिया जाता है वो निंदनीय है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा दिया जाए। इस देश की संस्कृति की रक्षा में राजपूताने का, राजपूतों का, क्षत्रियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो गुजरात के राजपूत हों, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो हिमाचल के कटोच हों, चाहे वो जम्मू के डोगरा हों, चाहे वो राजस्थान के राजपूत हों, चाहे वो बिहार के राजपूत हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के राजपूत हों, तो सभी राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। आप बुद्ध कल्याण परिषद की चारों तरफ दीवार पर देख सकते हैं, विभिन्न कालखंडों में राजपूतों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब तरह के लोग मिल जाएंगे। सब मतलब महापुरुष, अलग अलग कालखंडों में हुए महापुरुषों की यहाँ पे विवरणी दी गई है। तो हम लोग का ये कहना है कि राणा सांगा पे जो टिप्पणी रामजीलाल सुमन द्वारा की गई थी, वो हम लोग, समाज उसकी निंदा करता है, हिंदू समाज भी उसकी निंदा करता है। वो भारतीयता का अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान है, और क्षत्रिय समाज का तो अपमान है ही। और ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। रामजीलाल सुमन का विरोध भी किया जाएगा, और सरकार से ये हम लोग का मांग है कि राणा सांगा की जो स्मारक है, बहुत भव्य स्मारक खानवा में बनाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ राणा सांगा के जो
जो इतिहास है उसको जो है पाठ्य पुस्तकों में अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की मानसिकता देश में ना पैदा हो। और ऐसे सांसद पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सभा से निष्कासन किया जाना लेकिन चाहिए। सपा प्रमुख तो समर्थन कर रहे हैं, साफ साफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो सेना फेना है देखिए, कुछ नहीं होता है। सेना का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर सपा सांसद ने कुछ बयान दिया है और अखिलेश यादव जी उसका समर्थन कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में समाजवाद की राजनीति करते हैं। और समाजवाद की राजनीति में वो आपको पता होगा कि सपा पार्टी का गठन कैसे हुआ था और उसमें चंद्रशेखर और वीपी सिंह की क्या भूमिका है। तो मुझे लगता है कि और इस देश में समाजवाद में राजपूतों की क्या भूमिका है, चाहे वो वीपी सिंह हों, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो अर्जुन सिंह हों, चाहे वो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया हों, या फिर इस तरह के तमाम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सपा सांसद को इन सब बातों को समझना चाहिए था और सपा प्रमुख को भी इन सब बातों को समझना चाहिए। और जहाँ तक रही उनके बयान की, तो उन लोगों के साथ समस्या ये है, चाहे सपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे जो भी लोग हैं, गैर राजनीतिक मैं बयान दे रहा हूँ, मैं राजनीति से इतर थोड़ा सा बोल रहा हूँ। इन लोग का क्या है कि इन लोग की जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो विदेश में हुई है, तो भारतीय कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये उनकी मतलब गलती नहीं है, ये उनका थोड़ा सा वैसा है कि वो लोग यहाँ